फहद ने सोचा था कि परी से शादी के बाद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेगा और मैं उनको खुश देखकर जल जल के मरूंगी, लेकिन मैं परी का जीना हराम कर दूंगी। इस घर में तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी रूबी, और ऐसे कि इल्जाम भी मुझ पर नहीं आएगा। पता नहीं राबिया सिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और आपको पता है, कल रात को इकरार ने मुझ पे शाउट किया। मैं उसे बता रही थी कि रुखसार ने मेरा फ़ोन बेड के नीचे फेंक दिया, और पता नहीं रुखसार ने उसे क्या बोला कि वो मुझ पे ही चिल्लाने लग गया। वंडरफुल, राबिया के इश्क ने तुम्हें वाकई शायर बना दिया। अरे सर, अब क्या आप अपने ड्रामों के लिए मुझसे शायरी लिखवाएंगे क्या? वेल, मैं तुमसे ड्रामा लिखवाने वाला हूँ। तो कैसी लगी आपको आपकी नई मेड? चाय पीकर बताओ कैसी लगनी चाहिए मुझे। ओके। अच्छी है। लेकिन जो कल आपके हाथ की बनी चाय पी थी, उसका तो टेस्ट ही अलग था। तुम जाओ। किसी जरूरी काम से आना हुआ? जी मैम, बहुत ज़रूरी काम से। और क्या है वो जरूरी काम? ये फाइल देखिए मिस, मैडम सरवत के पर्सनल कैबिनेट से मिली है। मैडम ने मिस राबिया पे अपने ड्रामे का स्क्रिप्ट रोकने के खिलाफ 3.5 करोड़ के डैमेजेस क्लेम का केस किया था, और कोर्ट की तरफ से भेजे गए 3 नोटिस के बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। और आप जानती हैं कि अब क्या हो सकता है? क्या? डायरेक्ट गिरफ्तारी मिस राबिया की। और वो तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकती जब तक वो 3.5 करोड़ रुपए चौधरी प्रोडक्शंस को पे नहीं कर देती। ओ माय गॉड, तुम सच कह रहे हो ना फवाद? मैंने कहा था ना मैम कि मैं अब इस राबिया को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वैसे जानती हो कि रूबी की इंस्पिरेशन कौन थी? जी कौन? मैडम सरवत। रूबी उनकी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर थी। काश वो जिंदा होती। मैडम सरवत का लॉस पूरी ड्रामा इंडस्ट्री का लॉस है। मैं करूंगी उनकी कमी को पूरा। मैं बनूंगी मैडम सरवत जैसी प्रोड्यूसर। रियली इम्प्रेसिव। वैसे आयशा, क्या तुम अपने चैनल में रूबी को इंटर्नशिप दिला सकती हो? व्हाई नॉट? हमारे चैनल में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने पड़ते हैं, और वो इंटरव्यू मैं ही लेती हूँ। अगर आप कहें तो वो इंटरव्यू मैं भी ले लूँ। क्या इंटरव्यू मेरा? हाँ, क्यों नहीं। वैसे रूबी कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो खैर, इंटरव्यू कीजिए। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी रूबी जी, उससे आपका मुकम्मल इंटरव्यू हो जाएगा। जी कीजिए सवाल। रूबी इकरार को क्यों लगता है कि वो मैडम सरवत जैसी प्रोड्यूसर बन सकती है? क्योंकि चौधरी प्रोडक्शन की बहू की हैसियत से चौधरी प्रोडक्शन के मुकाबले पर अपना ड्रामा चलाना चाहती हूँ और चौधरी प्रोडक्शंस को बीट करना चाहती हूँ।
मैं रुखसार की तरह शोहरत कैश नहीं करवाना चाहती। वाह, वेल डन रूबी, वेल डन। सदके जाऊं, चुप बैठी कितनी अच्छी लग रही है। काश ये गूंगी होती तो बात ही कुछ और होती। जैसे सोना को रोना धोना ख़त्म नहीं होता था ना, इसका भी चीखना चिल्लाना बंद नहीं होता। खैर, एक सिर्फ ज़बान की ख़राबी है। आज बात करके देखता हूँ। सोना, और मेरा मतलब है शमीन, क्या हुआ? ऐसी चुप क्यों लगी आज तुम्हें? जैसे किसी बुलबुल को जुगनू का इंतजार होता घर जाने के लिए। मुझे लगता है लड़ाई हो जानी है चांदी। अब मैंने क्या कर दिया? अब वो तेरी बात नहीं करी बेवकूफ़। अनीला बीबी और साहब जी की बात कर रही हूँ, उनका झगड़ा लंबा हो गया, बात नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से एक दूसरे से। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी लड़ाइयाँ ना ऐसे ही होती हैं। तेरी तरह नहीं बात बात पे जूती उतार लेती हैं। अच्छा सुन ना, मुझे ना एक मशवरा करना है तुझसे। हाँ बोल। वो सोना नहीं मान रही। वापस आने पे? हाँ, और अब तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया उसने। क्यों, क्या किया तूने ऐसा जो तुझे छोड़ के भाग गई है वो? करना क्या था मैंने? सारी कमाई अपने बटवे में, और मेरे भी जो कमाता था वो भी सारे पैसे कब्जा करना चाहती थी। वो कहती थी तेरा खर्चा ही क्या है, जो चाहिए वो मुझसे ले लिया कर। हाँ तो ठीक तो कहती है, तेरी ज़रूरतें ही कितनी है? तेरा खाना पीना कपड़े ये सब कुछ तो साहब जी के पल्ले है। बचा क्या तेरे मोबाइल का बैलेंस? ये कोई खर्चा है? तो फिर सोना का इन सब के अलावा क्या इजाफी खर्चा है? अच्छा चल, नहीं आ रही है, जहाँ पे भी जाए, मेरा मसला नहीं है, मेरा सर नहीं खा। अच्छा सुनना, असल में मैं मशवरा करना चाह रहा था कि जैसे बाजार से सौदा गलत लेकर आता तो क्या कहती है? यही कहती हूँ कि जाके तब्दील करवा के ले आ। तो मैं सोच रहा था कि बीवी गलत पल्ले पड़ गई है, क्यों ना तब्दील करवा लूँ। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? और क्या लतीफ़ा ही सुनाया तूने। अल्लाह अल्लाह करके तेरी शादी हुई, शुक्र अदा कर। तब्दील कर लूँ बीवी, काम कर अपना बेवकूफ। बेइज्जती से नहीं करके चली गई मोटी। मिस राबिया, जैसा आपने कहा था वैसा प्लान हो गया है। रुखसार जी ने आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स के लिए दरख्वास्त दे दी है। क्या? एक मिनट रूबी, आगे बोलो क्या बात है? आगे ये कि सच बताऊं तो मुझे तरस आने लगा है रुखसार जी पे। तरस? और उस पर गिरफ्तारी वो राबिया सिस की करवाने जा रही है? और नहीं रूबी, ऐसी बात नहीं है। फवाद साहब को शायद तरस रुखसार पर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली गिरफ्तारी उसकी होने वाली है, मेरी नहीं। राबिया जी लड़की ज़ात है, कहाँ वो जेल काटती फिरेगी। कहीं वाकई प्यार व्यार तो नहीं हो गया रुखसार से? प्यार का तो मैं अब नाम नहीं लूँगा, ऐसी फजूलियात से मैं काम नहीं लूँगा। तो फिर जो हो रहा है ना उसे होने दो, ज्यादा हमदर्द मत बनो उसके। तुम नहीं जानते उसे फवाद। और वैसे भी जेल जाने का बंदोबस्त उसने खुद किया है। अगर वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने से टल जाए तो मैं तुम्हारी खातिर उसे छोड़ दूंगी। और अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि मिस सरवर तो पहले ही अपने केस का काम खराब करके जा चुकी हैं, तो फिर आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे फवाद, चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में? अच्छा खैर छोड़े, मुझे रूबी जी से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
समझते क्या है अपने आप को? कितने मेडिसिन चाहिए? 12 मिलियन बस। मैं भी ये ड्रामा आखिर तक करूंगी। रात को ही जाऊंगी और पूरे 3 घंटे में वापस आऊंगी। देखते कैसा मुंह बनता है फिर। जाऊंगी कहाँ मैं? राबिया के घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मंजर से तो बिल्कुल ही गायब हो गई हो। सब खैरियत है ना? जी बस एक जंग चल रही है जी, मुझे लगता है फाइनली जीत ही ली मैंने। हाँ रियली? वो कैसे? असल में आमना के केस के सिलसिले में अम्मा ने एक नई साजिश चली थी और उस साजिश में मुझे ही निशाना बना लिया था। मैंने भी वो साजिश नाकाम करके पापा को खरी खरी सुना दी। अच्छा तो फिर क्या था, पापा का बीपी लो हो गया और अगले दिन वो सुबह सुबह शर्मिंदगी के मारे अम्मा को लेकर दुबई चले गए। जबरदस्त अनीला। मतलब अब वो दोनों गए, वापस नहीं आएंगे? अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन राबिया जी अदील बहुत परेशान हो गए हैं। उन्हें लगता है मेरी वजह से उनके पापा उनसे जुदा हो गए हैं। बस आजकल इन्हीं सोचों में गुम है। वेरी बैड। लगता है अब तुम्हारे शौहर से मिलना पड़ेगा समझने और समझाने के लिए। नहीं इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें तो मैं खुद ही समझा लूंगी। वैसे मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि मैं पूछना चाह रही थी, मैं आज आपसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ एनी टाइम, कभी भी आ सकती हो। तो अगर रात तक 9 बजे तक करीब आ जाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट करूंगी डिनर पे तुम्हारा। ओके थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिक्स 9 बजे तक आपके घर पहुँच जाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सी यू देयर। अल्लाह हाफिज। देखती हूँ आप मुझे ज्यादा जलाते हैं कि मैं आपको? वो असल में रूबी जी, आप तो जानती हैं कि मैं राबिया जी को हाँ मैं जानती हूँ कि आप जो है वो राबिया से इसको पसंद करते हो। आगे बोलो। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि उन्होंने मेरे दिल का फुटबॉल बनाकर उसे ठोकर मार दी है। ये कब हुआ? आपको इकरार सर ने नहीं बताया? नहीं तो? खैर, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप नहीं चाहती कि राबिया जी और मेरा मतलब है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए ना। आखिर वो कब तक अकेले लाइफ गुजारेंगी ऐसे? तो तुम अब ये चाहते हो कि मैं उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? जी नहीं, मुझे इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए, बल्कि अब तो तभी शादी होगी जब वो खुद मुझसे कहेंगी। और तुम्हें क्यों लगता है कि राबिया से खुद से तुम्हें कहेंगी? वो बस आप मेरा एक काम कर दें। अच्छा, और वो काम क्या है? काम ये है कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ और राबिया जी से राइटिंग सीखना चाहता हूँ। क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? बेटे को टीचर ने क्या कहा ये बता। मामा आप कहाँ जा रही हैं? अली मैं वो क्या बात है, आप अपसेट हो रहे हो? मैं बोर हो जाऊंगा। मैं दादा जान के कमरे में जाता हूँ लेकिन वो नहीं होते, उनके साथ मुझे खेलना है। वो कहाँ है? अली बेटा, दरअसल वो मैं बताता हूँ तुम्हें बेटा, वो दुबई गए हैं
दुबई, दूसरे मुल्क? हाँ बेटा, दूसरा मुल्क। वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए? हाँ, वो किसी ने बहुत जल्दी मचाई हुई थी ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ा उन्हें। दादा जान को दुबई क्यों जाना था? वो बीमार हो गए थे ना, तो इसलिए गए। उनके यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिला? मिली थी ना, लेडी डॉक्टर मिली थी। उसने कहा कि आपका इलाज यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, तो चलेगा। अली मेरी बात सुनो, आप खाना खाकर टाइम पर सो जाना और टीथ ब्रश जरूर करना सोने से पहले, ओके? मुझे आने में लेट होगा। दादा जान की बहुत याद आ रही है। बेटा, अब एक काम करते हैं कि हम दादी जान से फोन पर बात करें, ठीक है। है ना? देखिए, आप मेरी बात सुने। राबिया जी को असल में अंदाजा नहीं है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, वो भी सच्ची वाली। आगे बोलो। उनको बस इस सच्ची मोहब्बत का डेटा कॉपी करवाना है, लेकिन उनके दिल की हार्ड डिस्क थोड़ी सी कम पड़ रही है। बस मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए उनके पास रहने का, इसी बहाने मुझे राइटिंग सीखने का मौका भी मिल जाएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे राइटर तो मैंने क्या करना है इसमें? और राबिया जी ने मुझे राइटिंग सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं मानना। हाँ तो सिंपल सी बात यह है ना कि आप उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि वो मुझे रोजाना 2 घंटे राइटिंग की क्लास दे दिया करें, और बाकी उनके दिल में जगह मैं खुद बना लूंगा। पक्की बात है? 100% पक्की बात है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 महीने के अंदर मैं राइटर भी बन जाऊंगा और उनके दिल में अपनी जगह भी बना लूंगा। मतलब मान गई आप? कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं रूबी जी, चैलेंज समझकर काम करना पड़ेगा आपको मेरा ये, प्लीज। देखो, राबे से मेरी बात मानती तो है, ये सच है, लेकिन उनके पास ना दलीलें बहुत स्ट्रांग होती हैं। देखिए, अगर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि मैं जिद नहीं कर सकती, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कोशिश करें और मैं दुआ करूंगा कि आपकी कोशिश कामयाब हो। नहीं रूबी, मैं ये बात नहीं मानूंगी। क्यों राबिया सिस, आप नहीं चाहते कि आपका भी कोई स्टूडेंट हो? रूबी, मुझे कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं चाहिए। राबिया सिस, आपको पता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी सिफारिश करूंगी? क्यों? क्योंकि आप मेरी कोई भी बात टालती नहीं है, इसलिए। तुम नहीं जानती रूबी कि वो किन चक्रों में है। जानती तो हूँ। अच्छा, आप प्लीज मान जाए ना। रूबी, राइटिंग को सिखाने वाली चीज नहीं है, ये तो बिल्ट इन टैलेंट होता है, अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन आपने भी तो सीखा था ना। मैंने राइटिंग को पढ़ा था, और हर पढ़ने वाला राइटर नहीं बन सकता। तो वो भी तो सिर्फ आपसे राइटिंग पढ़ना ही चाहता है ना। रूबी, उसके लिए इंस्टीट्यूट वगैरह भी तो है ना, जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो आप नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझा दूंगी उसे। क्या? यही कि राबिया सिस मेरी कोई बात भी नहीं मानती है। वेरी बैड रूबी। जानती हूँ रूबी, वो मेरा बहुत सर खाएगा। ठीक है, तो मैं ये कब कह रही हूँ कि आप उसे सर खाने का मौका दें।
थैंक यू। अच्छा, मैं ना उसे मैसेज कर देती हूँ कि वो आपके साथ टाइमिंग सेट कर ले, और आप भी ये बता दें कि 24 घंटे में आप कौन से 2 घंटे उसे दे सकती हैं। बहुत फजूल हो तुम। हाँ, जानती हूँ।